हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. 20 gram of magnesium carbonate sample decomposes on heating to give carbon dioxide and 8 gram magnesium oxide. What will be the percentage purity of magnesium carbonate in the sample? Atomic weight of magnesium equal to 24. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है? इस क्वेश्चन में हमें MgCO3 दिया गया है और हमसे कहा गया है कि ये हीट होके डिकम्पोज हो रहा है MgO में, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 में. फिर इसमें हमें MgCO3 का मास दिया गया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास दिया गया है. तो MgCO3 दैट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट का जितना भी मास दिया गया है उसमें से हमें उसकी परसेंटेज, प्योरिटी परसेंटेज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है. सो जिस कंसेप्ट में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मॉलिक्यूलर वेट. हम मॉलिक्यूलर वेट की हेल्प से इसमें हम क्या करेंगे, हमारा आंसर फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट. इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मोल कॉन्सेप्ट. देख लेते हैं कैसे. इन दी अबव इक्वेशन हमारा 1 मोल MgCO3 1 मोल ऑफ MgO हमें क्या कर रहा है, दे रहा है, राइट. तो इनका हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे. MgCO3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, Mg का एटॉमिक वेट 24 प्लस कार्बन का कितना हो जाएगा 12 प्लस O3 का कितना हो जाएगा 16 एटॉमिक वेट होता है ऑक्सीजन का. और क्योंकि O के 3 एटम्स हैं तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 3. तो ये हमारे पास आ जाएगा 84 ग्राम पर मोल. एक मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट में आपके पास क्या होगा, 84 ग्राम उसका मास रहेगा. 1 मोल ऑफ MgO का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो अगेन मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 प्लस ऑक्सीजन का 16. तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल. एक मोल ऑफ MgO का मास कितना रहेगा, 40 ग्राम. इसका मतलब, और बाकी का कितना रहेगा हमारा CO2 दैट इज 44 ग्राम पर मोल. अगर आप इसे फाइंड आउट करेंगे तो कर सकते हैं, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू, क्योंकि 2 एटम्स है तो 2. तो ये हमारे पास आ जाएगा 44 ग्राम. लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सिर्फ MgO एंड MgCO3 पे क्या करना है, फोकस करना है. तो CO2 को हम इसका करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास अगर हमें 1 मोल MgO चाहिए तो उसके लिए कितना कितना ग्राम ऑफ MgCO3 चाहिए, दैट इज 84 ग्राम. तो परसेंटेज प्योरिटी देखिए कैसे निकालेंगे हम. 40 gram of MgO require 84 gram of MgCO3. 1 ग्राम MgCO3, सॉरी 1 मोल ऑफ MgCO3 1 मोल MgO बना रहा है. तो बाय वेट कितना रिक्वायर्ड है, 40 ग्राम MgO के लिए 84 ग्राम MgCO3 के रिक्वायर्ड है हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. फिर 1 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 1 ग्राम ऑफ MgO के लिए कितना MgCO3 रिक्वायर्ड होगा, 84 अपॉन 40 ग्राम ऑफ MgCO3 हमें रिक्वायर्ड रहेगा. बट क्वेश्चन में हमें मास कितना दिया गया MgO का, दैट इज 8 ग्राम. 8 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 8 ग्राम ऑफ MgO के लिए कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होगा, 84 बाय 40 इंटू 8 ग्राम ऑफ MgCO3 हमारा रिक्वायर्ड रहेगा, राइट. इसको आप कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 16.8 ग्राम ऑफ MgCO3 हमारा कंज्यूम हो रहा है 8 ग्राम MgO बनाने के लिए. 8 ग्राम MgO बनाने के लिए हमें सिर्फ कितना MgCO3 चाहिए, दैट इज 16.8 ग्राम. और इन सैंपल में हमें कितना दिया गया है, MgCO3 का जो सैंपल है उसमें हमें दिया गया है 20 ग्राम ऑफ MgCO3. 20 ग्राम MgCO3 हमें दिया गया है. तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे, परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए
सबसे पहले हम MgCO3 का जो मास हमें नीडेड है दैट इज 16.8 जो कंज्यूम हो रहा है वो लेंगे, और जो मास टोटली गिवन है दैट इज 20 ग्राम इंटू 100, क्योंकि हम इसमें परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 84%। राइट, ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 60, सेकेंड ऑप्शन है 84, तो सेकेंड ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास 75 एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है 96। तो सेकेंड ऑप्शन, सारे ऑप्शन में काफी काफी अंतर है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। राइट, होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। गुड लक।